welcome you, sir and ma'am. This have Colony Muteria. This is two persons from this Brahma Kumari Ashram, Ma'am Sunita Didi and Sapna Didi. They are with us. I welcome you, ma'am, here with in our institute. It was a short notice for us, so we could not tell you much beforehand. So, with their presence and their words, you must be entertaining yourself, your day to day. And I welcome Anju Katoj ma'am along with the team. And we have one more very versatile personality with this team and very great person with a great biodata, Dr. Rajesh ji. Sir, please stand 1 minute for the students. From Manipur International University and Care Foundation. So he belongs to this Shantivan Abu Road, and sir has been a very great biodata because he is working as a professor and supervisor guide for PhD in yogic sciences at Manipur International University and Care Foundation. Sir has a very nice great speaker and trainer for RISE. RISE means Rising India through Spiritual Empowerment education campaign launched by Education Wing. He is also corporate trainer for self-management and leadership program. He is a trainer for training of Raj Yoga education and consciousness improvement program for educators. This is a comprehensive program to learn meditation, achieve excellence in profession, adopt healthy lifestyle, and awareness of environment. He will also speak today on how to adopt healthy lifestyle for you. He is a faculty member of the trainer program of Living Values, the value education program supported by UNESCO and designed by Time Hillman Psychology. सभी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बढ़िया, खुशी में, मौज में, आपके चेहरे से जैसे हम हॉल में एंटर हुए तो सपना दीदी कह रहे थे शोर आ रहा है, आवाज आ रही है। मैं क्या खुशी की आवाज है, वेलकम कर रहे हो। आपको देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो जिसको हंसते हुए देखो फेस पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है। अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी क्या करेंगे। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, दिस इज द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में ये सिखाया जाता है कोई भी आए, चाहे डॉक्टर है चाहे पेशेंट है, कोई भी है, आप अगर हमारा कहते मन चंगा तो चूड़ी से और मन चंगा करने में आपका बड़ा जबरदस्त होगा। पेशेंट आया उनको दुखी है घर से तो दवाई यूं करके फेंकेगा, मैंने नहीं खानी। और एलोपैथिक में तो वैसे ही गोलियां बड़ी कड़वी होती है, इंजेक्शन लगाना गोलियां देनी, बंदा वैसे ही थक जाता है, गोली सामने आई नहीं कि भागना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप उनसे प्यार से बात करते हो, रिस्पेक्ट से बात करते हो, प्लेसिबो इफेक्ट भी पढ़ा होगा आपने, पता है ना। तो यू जनरेट द प्लेसिबो इफेक्ट इन द पेशेंट। 99% इज द साइकोसोमैटिक, 80% तो नॉन कम्युनिकेबल ठीक होती नहीं, वो तो क्या कहते हैं प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है। पेन किलर दे दिया, हार्ट थ्रेट से ठीक होना नहीं, पेन किलर दे दो, जब तक चलता रहेगा। लेकिन अगर पेशेंट को यकीन हो गया कि ये जो मुझे दवाई दी है ये मुझे ठीक, जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं, ईश्वर मुझे ठीक, तो कौन क्या काम कर रहा है? प्लेसिबो इफेक्ट तो काम कर रहा है, वहां ईश्वर उसका काम कर रहा है, यहाँ आप ईश्वर की तरह। क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम होता नहीं, वो तो आए बात की, प्यार से बात भी नहीं करते। बट यू आर द पर्सन हु आर गोइंग टू मेक दिस सक्सेस। डॉक्टर एज ए सक्सेसफुल को बनाने के लिए किसका रोल है? कहते अगर किसी डॉक्टर के पास 40% पेशेंट ठीक हो जाए तो दैट डॉक्टर इज द सक्सेसफुल डॉक्टर। लेकिन उस 40% में भी सबसे ज्यादा रोल किसका?
इंडोर पेशेंट में आपका, और सारे कौन से ज़्यादातर पेशेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या तो ऑपरेशन से ठीक होगी ना तो ठीक नहीं होगी, दवाइयाँ देते रहो चलते रहो। कोई डेफिनेशन नहीं है हार्ट डिजीज में, एलोपैथी में डायबिटीज रिमिशन हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दी लाइफस्टाइल कैन क्योर दीज डिजीजेस, एंड इज हेल्दी लाइफस्टाइल एज पर द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द हार्ट डिजीजेस कैन बी क्योर्ड, डायबिटीज कैन बी क्योर्ड। मैं शब्द क्योर्ड का यूज कर रहा हूँ, रिमेंबर दिस, क्योर्ड का शब्द अगर मैं किसी मेडिकल कॉलेज में यूज करूँ तो मुझे बैठने नहीं देंगे, वो कहते हैं क्योर हो ही नहीं सकता, हाउ कैन यू टॉक अबाउट क्योर, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया ये माउंट आबू, हमारे अपने डॉक्टर सतीश गुप्ता ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने 10,000 पेशेंट्स ऐसे ठीक किए हैं जिनको बाईपास सर्जरी ट्रीटमेंट की गई, इंसुलिन लेते थे 400 यूनिट्स, उन्होंने मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज व्हिच इज एज पर द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर दिया और खुद ही ठीक हो गए, बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी, एंजियोप्लास्ट कराने की, कैसे ठीक हुए, when they started their life living as per the biological clock of the, इसको 400 यूनिट एक हफ्ता तक वैल्यू सिस्टम which you have learned from India, वो वैल्यू सिस्टम जो आपने इंडिया से जो अब्रॉड में नहीं, जो आपके कहते जीन में कहते हैं, दिस इज इन, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं साढ़े खून ची है, दैट इज इन ऑफ ब्लड, दैट्स व्हाई यू आर द सक्सेसफुल नर्सेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसलिए आप सबसे सक्सेसफुल हो पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाओगे, क्योंकि आपके वो ब्लड में है। ये तो बात आ गई ग्रेजुएट, तो आपके एक बॉन्ड है ही, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, आप में से मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? Disciplined lifestyle. Okay, thank you so much. Can you explain in medical terms? Physically, mentally, socially, healthy well-being. Very good. Yes. और बताइए. Yes. It is a state of total well-being, whether it is spiritually, mentally, physically, or emotionally. Very nice. Yes, any other definition? Okay, very good definitions given by all the three participants. Now, what is the ऑक्सीजन एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा, उल्टा ही बॉडी स्ट्रेस में आ रही है, आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाओगे, बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, सनलाइट में वॉक करोगे ऑक्सीजन मिलेगी, सनलाइट नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जाएगी, एक तो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, आपके स्किन के पोर्स बंद है, बिना नहाए हुए आप वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, भंगड़ा कर रहे हो, तो क्या होगा, उल्टा ही पेशेंट बीमार हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट को बोलो बिना नहाए हुए सैर करे, उल्टी उसकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम। कभी भी सैर करनी है, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, हमेशा ध्यान रखो कि नहा धो करके करनी है, सनलाइट में करनी है, साइलेंस में करनी है, मोबाइल यूज नहीं करना, बातें दैट इज मेरे लिए तो दैट इज ए मेडिटेशन, मेरे लिए तो मेडिटेशन वॉक है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। एक्सरसाइज होगी, हमने दो पार्ट कवर कर दिए हेल्दी लाइफस्टाइल, पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेकंड इज एक्सरसाइज, थर्ड इज डाइट पार्ट। थर्ड इज डाइट पार्ट में हम क्या कहते हैं, आजकल नॉर्मली चलता है लो फैट हाई फाइबर डाइट, तो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, और वो मैं अगर डिस्कस करने लगूंगा तो मुझे पूरे 3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर। थर्ड इज दी डाइट पार्ट, फोर्थ इज दी सेल्फलेस सर्विस, फोर्थ इज दी सेवा करना, लेकिन निष्काम भाव से सेवा करना, लेकिन हम सिर्फ गुरुद्वारे जाके निष्काम भाव से सेवा करें, अगर हम वही अपने प्रोफेशन में कर ले, अगर आप अपने प्रोफेशन में करोगे निष्काम भाव से, तो आपकी नेचुरली उन्नति होगी, आपकी नेचुरली क्या हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। निष्काम भाव से हमको क्या करना है, अमेरिका में आजकल डॉक्टर्स पता क्या कहते हैं, किसी को भी नॉन कम्युनिकेबल पर्ची पे लिख के देते हैं, डू 2 आवर्स सोशल सर्विस एवरी वीक, प्रिस्क्रिप्शन है उनकी, दे राइट ए प्रिस्क्रिप्शन,
कि यू हैव टू डू 2 आवर्स ऑफ सोशल वर्किंग, क्योंकि जैसे अभी आप हंस रहे थे, सोशल वर्क करते हैं तो क्या करते हैं दूसरे की, उसका तो इफेक्ट कम है, दीज आर फिजिकल फैक्टर्स, बट दीज आर दी गुस्सा करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, बदला लेने की भावना, मन में बातों को बिठा लेना, इससे भी क्या होती है बीमारियां। इसलिए आप लोग बातें करते तो अच्छा लगता है क्योंकि मन की बात है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उनको कहते हैं कि मन की बात मन में नहीं रखनी। कहते हैं अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता, तो रात को लेटर लिखते बिफोर यू गो टू बेड, राइट ए लेटर। जैसे मान लीजिए आप सब लोग यहाँ पे बैठे, किसी से कोई बात होगी, अनबन होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, तो मन क्या रहता है, उदास ही रहता है। अगर हम ये हैबिट डाल दें, लेटर लिख दें, बिफोर यू स्लीप इन द नाइट राइट ए लेटर टू होम, टू सुप्रीम, एज योर बेस्ट फ्रेंड, एज योर बिलवर्ड। आप हंस रहे हो कि क्या बातें करें, भगवान को भी हम महबूब बना सकते हैं क्या? तो बोले यार आप बता कि पढ़ा है तो क्या है, क्योंकि गुरबाणी में जिन्होंने भगवान को पाया गा करके पाया, उसके साथ हमने कहा ये क्या है, ये इश्क हकीकी है, एक इश्क मजाकी है, वो सारे करते हैं। तो दुनिया में एक ना एक दिन सबको होना ही है, लेकिन ये कौन सा इश्क है, ये इश्क ईश्वर से। हम उसको लेटर लिख देते हैं, लेटर लिखने से आपके मन में जो नेगेटिव बातें, जो किसी ने मिसबिहेव किया, जो नेगेटिव बातें आई, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। नहीं तो क्या होगा, बिफोर इफ यू गो टू बेड इन द नाइट, रात को जब आप सोते हो तो जो भी बुरा हुआ किसी के साथ, किसी ने कुछ उल्टा बोला, सुल्टा बोला, झगड़ा हो गया, सास लोग का हो गया, फ्रेंड्स का आपस में हो गया, मम्मी पापा का हो गया, किसी का भी कोई झगड़ा हो गया, या आपसे कोई ऐसी बात होगी जिसने आपको बहुत दुख दे दिया, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप लेटर पे लिखो, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में वेंटिलेशन टेक्निक, क्या बोलते हैं, तो मन से बात सारी निकल जाए, इमीडिएटली कर सको तो बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं सोचते हैं क्या करें, किससे बात करें, क्योंकि पुराने जमाने तो लोग एक दूसरे से बातें कर लेते थे, जैसे इंडियन कल्चर है, लेकिन आज में टाइम नहीं, विदेश में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो काउंसलर के पास जाते हैं। तो अगर आप उस लेटर को लिख दो तो सारी बातें निकल हैं। फ्रूट देते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट एज ए डाइट के रूप में वो देते हैं। फिर 1 से लेके 2 बजे के बीच में लंच टाइम, फिर 4 से लेके 5 बजे तक फिर फ्रूट टाइम, एनी सीजनल फ्रूट 200 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक वो सीजनल फ्रूट। फिर रात को 6:30 से लेकर 7 बजे तक उनका डिनर टाइम, सोने से 3 घंटे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि अगर 3 घंटे पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टमक से फूड एसोफेगस में आएगा, है ना, गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। और रात को 10 बजे से पहले सोना कब, लेटर लिखने से बाद में, लेटर लिखने से पहले, क्योंकि जो सारा दिन नेगेटिव आ रहा है, जो सारा दिन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो फिर क्या हमारे मन से, ताकि हमको नींद भी अच्छी आए, क्या आए, नहीं तो नींद अच्छी आएगी, नींद भी बुरी आएगी, सपने भी वैसे ही आएंगे, लेकिन ताकि हमें नींद अच्छी आए, एंड गुड स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अच्छी स्लीप में होते हो, आपको पता है ना, स्लीप के दौरान बीटा वाइब्रेशन निकलती है, अल्फा निकलती है, डेल्टा निकलती है, और अल्फा जो है इस ज्यादा हीलिंग हो गया। दूसरी बार टाइम, वेरी नाइस, वेरी गुड, यस, फिफ्थ टाइम, ठीक से जाओ। आंखें बंद करना चाहो, अपने पाँव की ओर लेके आए, अपने पैरों की ओर लेके आए, और
ऐसा अनुभव करें कि मेरे पाँव बिल्कुल हल्के हो गए, हल्का छोड़ दिया अपने पैरों को। अभी ऐसा अनुभव करें यही हल्का पैरों से होते हुए आपके काफ मसल्स की ओर बढ़ रहा है। And now you feel that my calf muscles are flexing. This flexation is moving upwards. Now you feel that my thighs are flexing. Feel that the lower part of your abdomen is flexing. Your chest area has relaxed. Just relax your shoulders. Now you feel that my neck muscles are flexing. My face muscles are flexing. अगर आप आगे करेंगे तो दूसरा व्यक्ति रियलाइज आप तो कर ही नहीं पाओगे, दूसरा भी नहीं कर पाएगा। If we are real friends of your friends, then please be धन्यवाद करते हो कि आपने इतना पेशेंट हमें सुना और स्पेशली हम अपने डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी जो हैं वो हमारे स्पेशल जो चीफ गेस्ट ऐसे हमारे यहाँ पर आए हुए हैं माउंट आबू से राजस्थान से वर्कशॉप लगा रहे हैं। वो राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट जो एक उन्होंने मुहिम स्टार्ट की है उसके लिए वो डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल में अपना लेक्चर दे रहे हैं। तो हमारी बहन जो है ब्रह्मा कुमारी सेंटर हमारा नहर कॉलोनी में है, उनके दीदी सपना दीदी और सुनीता दीदी हमारे साथ हैं। तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिटेशन जो है वो क्लासेस लगती हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो तो हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको कैसे लाइफस्टाइल जीना चाहिए वो हमने अभी डिटेल में देखा। उन्होंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया कि आपकी जो वैल्यूज़ क्या इनेट वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, है ना। वैल्यू के थ्रू ही हम किसी भी पर्सन में देखिए हमारे पास पैसा है धन है कुछ नहीं जाता है। आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका वे ऑफ टॉकिंग से बिहेवियर से पता चलता है। और जो आपका प्रोफेशन है दैट इज द नॉबलेस्ट प्रोफेशन और आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो आपके अंदर वो सारी वैल्यूज कहते हैं कि स्माइल जो हमने सीखा, मैंने जो 3 दिन इनके साथ सीखा वो यही सीखा कि सबसे पहले एक हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस ही सबसे बड़ा सक्सेस का राज ही हैप्पीनेस है। जो मैंने सीखा इनके साथ 3-4 मैंने सेमिनार्स अटेंड किए तो इन्होंने यही बताया कि अगर हैप्पी है ना, देखिए वही बताया कि डॉक्टर के पास दवाई तो वो बाद में आपको लिख के देंगे, लेकिन अगर आप पेशेंट का वेलकम एक स्माइल से करते हैं तो आधी जो उसकी बीमारी वहीं पर दूर हो जाती है। तो सोशल सर्विस जो आपको बताई कि 2 घंटे की ज़रूर देनी है वो भी ज़रूर दें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।